प्रिय छात्र छात्राओं, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी इंटर लेक्चर 2 अपना चैप्टर 3 मानव जनन का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में ये जो वृषण की संरचना के बारे में जनरल जानकारी बता चुका था कि वृषण जो है शरीर से बाहर क्यों होते हैं, उनका क्या कार्य है और मानव जनन तंत्र में क्या उनकी भूमिका है। आज हम वृषण की अनुदैर्ध्य काट का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो पिछला जो लेक्चर था उसका थोड़ा हम समझ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं कि जो ऊपर था ये वृषण कोश यानी स्क्रोटम, इसमें अंदर जो था आपका वृषण था और ये अंदर वृषण के अंदर जो देखा था हमने तो वृषण पालिका थी जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं और इनकी संख्या जो है 200 से 250 के करीब होती है एक वृषण में। और इनके अंदर वृषण पालिका के अंदर जब देखते हैं हम तो होती है शुक्रजन नलिका यानी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या जो होती है वो 1 2 3 यानी 1 से लेकर 3 होती है। अब जो है हम एक एक 2 यानी सेमीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजन नलिका का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे। बच्चे हो सकते हैं टॉपिक थोड़ा टफ लगे क्योंकि हम जो है ये आंतरिक यानी अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के बाहरी पढ़ के छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, जितना हम गहराई से पढ़ेंगे उसमें हमें आपको आगे नीट के लिए या और तैयारी के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, तब समझ में अच्छा आएगा। और 2 हम जो शुक्र जनन नलिका का अध्ययन करेंगे। शुक्र जनन नलिका है 2 ये। अब एक शुक्र जनन नलिका का हमने विस्तृत अध्ययन करके बता दिया है कि शुक्र जनन जो नलिका है एक जो है उसकी जो बाहरी परत है, एक बाहरी कला है, उसे आधार कला या टूनका प्रोप्रिया, इंग्लिश से हिंदी दोनों बता रहा हूँ, आधार कला या टूनका प्रोप्रिया कहते हैं। और इस कला के जो अंदर एक होती है जन्म उपकला या जनन उपकला भी कहा जाता है या जनन उपकला, जन्म उपकला या जनन उपकला है। इस जन्म कला या जनन उपकला में आप देख रहे होंगे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका हैं उन्हें सर्टोली कोशिका कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिका क्या होती है, सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है। दूसरी जो छोटी कोशिका हैं उनको नर जन्म कोशिका या नर जनन कोशिका कहा जाता है। नर जनन कोशिका क्या होता है बेटा, इन्हीं जो सेमीफेरस शुक्र जनन का यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है। नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण जो शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा जो होता है वो आपका जो शुक्र जनन कोशिका में होता है। 2 शुक्र जनन कोशिका के मध्य में आप देख रहे होंगे छोटी छोटी कोशिकाएं छिपी होती हैं जिन्हें अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल भी कहा जाता है। अब इन लीडिंग सेल का क्या कार्य होता है, कई बार पूछा है। लीडिंग सेल यानी अंतराली कोशिका से LH जो हार्मोन्स निकलता है उसके वो जो है अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित करने के लिए। ये मेरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है यह जो नर लिंग हार्मोन्स यानी ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन ये एंड्रोजन जो है समूह का होता है, ग्रुप एंड्रोजन होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। यही जो है यानी ये दिखाता है कि नर जो है यानी मैच्योर कहते हैं शुक्र जनन शुक्राणु जनन के लिए परिपक्व हो गया। और यह किसके द्वारा निकलता है, ये क्वेश्चन करता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसका स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, सर्टोली कोशिका या या लीडिंग सेल, लीडिंग यानी अंतराली कोशिका। ये क्वेश्चन जो आता है ये हम स्पष्ट देख रहे हैं। इसका जो सीक्रेशन करती हैं वो अंतराली यानी लीडिंग कोशिका जो है इसका स्रावण करती हैं। और यह जो मानव में जनन हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, ऐसे फीमेल में जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। मेल में एंड्रोजन होता है, दूसरा फीमेल में एस्ट्रोजन।
मेल में जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है एंड्रोजन ग्रुप होता है, उसमें एक टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, अंतराली कोशिका द्वारा। सर्टोरी जो कोशिका होती हैं इन्हें जो नर्स सेल भी कहा जाता है, नर्स सेल यानी उपचारक कोशिका, इनको उपचारक कोशिका, इनका एक नाम हो रहा है उपचारक कोशिका नर्स सेल। ये जो क्या करते हैं, जो स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, उसको जो है ऑक्सीजन और जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, O2 एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का जो है प्रोवाइड करती है, इसलिए इनको नर्स सेल कहा जाता है। सर्टोली कोशिका को उपचारक कोशिका नर्स सेल कहा जाता है। और लीडिंग सेल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडिंग सेल जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है स्रावण करती हैं। अब जो बेटा हम जो है आप जो उसकी अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे चित्र बनाना सिखाऊंगा आपको, जो है इसकी वृषण की अनुदैर्घ्य काट का अध्ययन करेंगे। मैं चाहता तो चित्र बना देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज चित्र जो आपको साथ साथ बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से जो है चित्र जो हम साथ साथ बनाएंगे। चित्र बनाएंगे, पहले हम बना चुके हैं। इस तरह से ये वृषण हो गया। इसके बाहर जो आपका ये आपका जो वृषण कोश, मेरे साथ साथ चित्र बनाते हैं और एक बार देखते हैं किस तरह से बनता है। अब इसमें जो आपकी वृषण पालिकाएँ आ गई, एक बार लिखते जाते हैं। नंबर 1 वृषण कोश यानी स्क्रोटम, 2 नंबर भी वृषण टेस्टिस, अब इसमें जो है ये नंबर सी वृषण पालिका, वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो बेटा अब इसमें क्या थी आपकी, शुक्र जनन नलिकाएं थी। ये क्या है आपकी शुक्र जनन नलिका। नंबर डी शुक्र जनन नलिका यानी सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स। अब क्या है, ये धीरे धीरे जो है एक दूसरे से शुक्र जनन नलिका इस तरह से जुड़े जाएंगे, इस तरह से जुड़ेंगी पहले, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, इस तरह से जुड़ेंगी, इस तरह से ये आ जाएंगे, इस तरह से
ये जाल सा बना लेंगी, इस तरह से ये जो है आपस में एक जाल बना लेंगी, जिसे कहा जाता है बेटा वृषण जाल। इसे क्या कहते हैं? नंबर ई वृषण जाल, यानी रेटी टेस्टीज, रेटी टेस्टीज। अब क्या होगा कि इस वृषण जाल से जो है एक नलिका निकल के आएगी इस तरह से, और ये नलिका इस तरह से वृषण तक जाएगी। इस नलिका को जो आप जो है शुक्र वाहिका कहेंगे, इसे कहते हैं शुक्र वाहिका। नंबर एफ शुक्र वाहिका, यानी वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया। अब इससे एक संरचना निकलेगी, एक संरचना निकली है जिसे कहा जाता है अधिवृषण। अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, डिडाइमस। अब अधिवृषण से जो क्या होगा, आगे एक संरचना निकलेगी जो आपके वृषण कोश से निकलती हुई जाएगी। इस संरचना को बोलते हैं शुक्र वाहिनी, एच, इसे बोलते हैं शुक्र वाहिनी, यानी वास डिफरेंसिया। यह जो क्या होता है, ये संरचना जो बेटा वृषण ऐसे आएगी। ये क्या है? वृषण की अनुदैर्घ्य काट, वृषण की अनुदैर्घ्य काट, यानी LS ऑफ टेस्टिस, यानी लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ टेस्टिस। चित्र मैंने बेटा ये आपके सामने होता है, एक बार इसे समझें अच्छी तरह से। यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आता है कि वृषण की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए, और इसलिए मैंने ये नंबरिंग डाल करके ABCD, जिससे आप जो इसके ये समझ लो कि इसे क्या कहते हैं, और इसलिए मैंने जो पहले ना बना करके आपको सामने बनाया है। सबसे पहले जो हम देखते हैं, ये जो बाहरी परत दिखाई दे रहे हैं इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश जो मैं पढ़ा चुका हूँ, वृषण कोश क्या होता है? कि त्वचा की झिल्ली होती है जिसके अंदर आपके जो वृषण होते हैं, वृषण यानी 2 जोड़ी होते हैं, और इन वृषण कोश का कार्य क्या होता है कि यानी तापमान को रेगुलेट करना। इसीलिए जो है वृषण जो मानव शरीर के बाहर जो स्थित होते हैं। कई बार पूछता है कि वृषण जो मानव शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए, और जिसमें शुक्र जनन क्रिया जो है हो सके, इसलिए जो